हेलो एवरीवन, आई होप यू आर फिट एंड फाइन। आज हम करेंगे मैथ्स और मैथ्स में हम करेंगे असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है। मोस्टली बच्चे असेंडिंग ऑर्डर का डिसेंडिंग में लिख देते हैं और डिसेंडिंग का असेंडिंग में लिख देते हैं। वॉच दिस वीडियो स्टार्टिंग टू एंड। इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना और आपकी ये कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। मैं आपको विद एक्टिविटी के थ्रू, विद फन एक्टिविटी के थ्रू आपको ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर समझाऊंगी। ओके, सबसे पहले हम करेंगे असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है? व्हेन नंबर्स आर रिटन इन ऑर्डर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट दे आर इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे स्टार्टिंग में पहले हमने क्या लिखना होता है? स्मॉलेस्ट नंबर लिखना होता है और सबसे लास्ट में क्या करना होता है? लार्जेस्ट नंबर लिखना होता है। मैं मोस्टली बच्चों को यही समझाती हूँ कि आप फर्स्ट लेटर से ये ध्यान रखें, ये अ से स्टार्ट हो रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा है, तो ए फॉर एप्पल होता है, तो एप्पल सबसे छोटा होता है, तो आपने असेंडिंग ऑर्डर में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करना है। ओके, तो फॉर एग्जांपल आपको 1 से लेकर 10 तक आपको डिजिट दिए गए हैं, 1 से लेकर 10 तक आपको डिजिट दिए गए हैं, आपने उसे असेंडिंग फॉर्म में करना है। तो देखो, ये 1 से लेकर 10 तक आपको डिजिट दिए गए हैं, तो आपने इसे असेंडिंग फॉर्म में करना है। असेंडिंग फॉर्म में, असेंडिंग ऑर्डर में क्या था? सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर राइट करोगे, उसके बाद लास्ट में कौन सा होता है? सबसे लार्जेस्ट नंबर। फॉर एग्जाम्पल ये गर्ल है, इसका रूम सबसे ऊपर है, तो ये स्टेयर से ऊपर जाएगी ना, सबसे पहले वो 1 पे आएगी। सबसे पहले हमने स्मॉलेस्ट नंबर लिखा, फिर उसके बाद ये 2 पे जाएगी, उसके बाद ये कहाँ पे जाएगी? 2 पे जाएगी। उसके बाद ये गर्ल धीरे धीरे 3 नंबर स्टेयर्स पे गई, फिर 4 पे गई, फिर 5 पे, फिर 6 पे, फिर 7 पे, फिर 8 पे और फिर 9 पे, और लास्ट पे वो कहाँ पे गई? 10 पे गई। तो लास्ट उसका लार्जेस्ट नंबर क्या रहा? 10 रहा। तो स्मॉलेस्ट नंबर उसका क्या था? 1 था। उसने 1 से स्टार्ट किया था असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले उसने किससे स्टार्ट किया था? 1 से स्टार्ट किया था। वो नंबर 1 स्टेयर्स पे गई और उसका रूम ऊपर था, तो सबसे लार्जेस्ट नंबर पे वो गई। नंबर 1, देखो सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर 1, उसके बाद वो 2 पे गई, उसके बाद वो नंबर 3 पे आई, उसके बाद वो नंबर 4 पे आई ये गर्ल, उसके बाद 5, देन 6, वो धीरे धीरे नंबर 7, नंबर 8 और लास्ट में नंबर 10 पे वो गर्ल आ गई। तो उसने स्टार्ट किससे किया था? नंबर 1 से किया था, सबसे छोटे नंबर पे असेंडिंग ऑर्डर। ए फॉर एप्पल होता है, तो एप्पल से आप याद रखना कि एप्पल छोटा होता है। ओके, तो उसके बाद हम करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। अब हम करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में मैं स्टूडेंट्स को यही समझाती हूँ कि ये डी से स्टार्ट हो रहा है, तो डी फॉर डॉग होता है, तो डॉग एप्पल से बड़ा हुआ ना, तो सबसे हम किससे पहले स्टार्ट करेंगे? लार्जेस्ट नंबर से, बड़े नंबर से स्टार्ट करेंगे। When numbers are written in order from the largest number to the smallest, they are in descending order. Descending order में क्या होता है? सबसे लार्जेस्ट नंबर से स्टार्ट होता है और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर पे उसका एंड होता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, पहले तो वो गर्ल थी, अब देखो ये बॉय है, तो ये बॉय हमने यहाँ पे 1 से लेके 10 तक डिजिट दिए गए हैं, आपको नंबर दिए गए हैं, तो ये देखो, ये हमने बोला था पहले ही कि ये नंबर कहाँ से स्टार्ट होएगा? जो लार्जेस्ट नंबर से स्टार्ट होएगा। वो गर्ल कहाँ से? पहले वो नंबर 1 से ऊपर गई थी, अब इसने, ये बॉय ने अपने ऊपर वाले रूम से अपने नीचे वाले रूम में जाना है, तो ये कहाँ से स्टार्ट करेगा? सबसे ऊपर वाले रूम से स्टार्ट करेगा और फिर नीचे आएगा अपने मम्मा के पास। तो वो गर्ल कहाँ गई थी? यहाँ पे नंबर 1 पे थी और असेंडिंग ऑर्डर में सब ऊपर गई थी 10 पे। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने किससे स्टार्ट करना है? लार्जेस्ट नंबर से स्टार्ट करना है और उसका एंड कहाँ पे होएगा? स्मॉलेस्ट नंबर पे। देखो, डिसेंडिंग ऑर्डर में ये बॉय सबसे पहले 10 पे खड़ा हुआ है। ओके, तो अब देखो ये बॉय पहले 10 पे था, सबसे लार्जेस्ट नंबर पे, अब वो 9 पे आया, फिर 8 पे, फिर 7 पे, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1 पे। तो उसने स्टार्टिंग कहाँ से की थी? स्टार्टिंग की थी उसने सबसे लार्जेस्ट नंबर पे, सबसे बड़े नंबर पे, तो वो
ऊपर वाले रूम से नीचे वाले रूम तक आने के लिए सबसे पहले 10 नंबर पे था, फिर 9 पे आया, फिर 8 पे, फिर 7 6 5 4 3 2 1। अब देखो, जब आपने नोटबुक पे वर्क करना है तो आपने क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में मैंने आपको समझाया था ना, ए से स्टार्ट हो रहा है तो एप्पल से स्टार्ट हो रहा है, एप्पल छोटा है तो सबसे इस सीरीज़ में देखो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 48 है, तो इसे आप क्रॉस कर दो, ये हो गया, इसे हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद ये 3 डिजिट आपके पास रह गए, 3 नंबर रह गए, तो इसमें देखो उससे बड़ा, इससे थोड़ा सा 48 से बड़ा कौन सा है, तो 117 है, तो इसे हम क्रॉस कर देंगे और इसे हम लिख देंगे 117। उसके बाद अब ये 2 नंबर रह गए हैं, इनमें कंपैरिजन करो कि इन दोनों में से कौन सा नंबर सबसे छोटा नंबर है और लास्ट में सबसे लार्जेस्ट नंबर आएगा। इसके बाद 117 के बाद कौन सा बड़ा नंबर है यहाँ पे आएगा, तो कौन सा आएगा 235। तो लास्ट में हम क्या लिखेंगे, सबसे जो ग्रेटर देन नंबर था, हमने पहले बोला था ना कि इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होएगी, स्मॉलेस्ट नंबर से, और एंड किससे होएगा, बिगेस्ट नंबर से, ओके, ग्रेटर नंबर से, 572। तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो। वैसे ही डिसेंडिंग ऑर्डर में मैंने बोला था डी फॉर डॉग, तो डॉग बड़ा होता है, तो ये आपको नंबर डिजिट दिए गए हैं, नंबर्स दिए गए हैं, इनमें से देखो कौन सा डिजिट सबसे बिगेस्ट नंबर है, सबसे ग्रेटर नंबर है। तो हमने जब कंपैरिजन किया तो हमें दिखा कि 875 सबसे ग्रेटर नंबर है, तो उसे हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद हमने देखा उसके बाद ये सीरीज़ कैसे कंटिन्यू रहेगी, उसके बाद इन तीनों में कंपैरिजन किया तो ये वहाँ पे 612 रहा। उसके बाद हमारे पास 2 रह गए, 57 और 305। तो हमने बोला था कि लास्ट में क्या आएगा, स्मॉलेस्ट नंबर आएगा, उसके बाद क्या आएगा 305 और लास्ट में क्या आएगा 557। ओके, तो ऐसे हम अपनी नोटबुक पे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप ऐसे क्रॉस कर लोगे तो आपको ये पता चल जाता है कि ये मैंने नंबर पहले ले चुका हूँ, तो ये मेरा हो चुका है, तो ये नंबर 1 पे आ गया, उसके बाद नंबर 2 पे 612 आ गया, उसके बाद नंबर 3 पे 305 आ गया, और उसके बाद लास्ट में 57 आ गया। इससे बच्चों को ये भी अब हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर विद फ्लैश कार्ड के साथ करेंगे। हमारे पास ये 4 फ्लैश कार्ड्स हैं, हमने इसे असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। असेंडिंग ऑर्डर में क्या था, सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर और लास्ट में कौन सा होता है, लार्जेस्ट नंबर होता है। तो स्टार्ट करेंगे, आप देख रहे हो 585, 363, 940 एंड 282। तो इन 4 में से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 282 को हम पहले लगा देंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि उसके बाद सीरीज़ में इससे बड़ा नंबर कौन सा है, तो वो है, और लास्ट में कौन सा नंबर आएगा, लार्जेस्ट नंबर कौन सा आएगा 940। तो ये लास्ट में आ गया 440। तो अब इन दोनों में कंपैरिजन रहता है, इसमें से हम सबसे स्मॉलेस्ट नंबर देखेंगे तो इसे वहाँ पे हम लगाएंगे, तो 363 और उसके बाद 585 और लास्ट में क्या आएगा 940। तो ये इसे असेंडिंग ऑर्डर में हमने फ्लैश कार्ड लगाए हैं। उसके बाद इसी फ्लैश कार्ड से हम क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या था कि सबसे पहले लार्जेस्ट नंबर आता है और लास्ट में स्मॉलेस्ट नंबर आता है। तो इस फ्लैश कार्ड में हम देखते हैं कि सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, 940, तो उसे हमने यहाँ पे लगा दिया, और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है 282, उससे हमने लास्ट में लगा दिया। तो इन दोनों में कंपैरिजन किया हमने कि इन दोनों में से सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है 585, और उसके बाद इससे छोटा कौन सा है 363, और लास्ट में कौन सा आ गया 282। तो इस वे से फ्लैश कार्ड से अभी आप बहुत जल्दी सीख सकते हो, इससे आप बच्चों की कन्फ्यूज़न दूर हो जाती है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।